नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आपको आज भौगोलिक खोजों के परिणाम के विषय में बताऊंगा। जैसे दोस्तों हमें मालूम है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप तथा हम ये कह सकते हैं पूरे विश्व के अंतर्गत इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुए। इससे देश और दुनिया का बहुत ही अधिक विकास हुआ। इसके बाद हम इसके जो प्रमुख जो परिणाम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। जैसे भौगोलिक खोजें होने लगी तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार बंद हो चुका था वो व्यापार फिर से प्रारंभ हो गया। कि जैसे व्यापार प्रारंभ हो गया यानी कि जो यूरोप के वासी है वो एशिया तथा अन्य महादेशों के अंतर्गत आते थे, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे और कच्चे माल को ले जा करके वो अपने देशों में मशीनों के द्वारा नए पदार्थों का उत्पादन करते थे और फिर वो विश्व के बाजारों में ले जा करके बेचते थे, जिससे आर्थिक तौर पे सभी देश वालों को फायदा होता था। यानी जिन देशों का कच्चा माल बिकता था उनको भी और जिन देशों के उद्योगों में जाकर के उससे नए उत्पाद बनाए जाते थे उससे भी, तो इसका फायदा सभी को होता था। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था का विकास। जैसे प्राचीन काल की सभ्यता ये थी कि हमें कोई वस्तु को खरीदना है तो उसके लिए हम एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु लेते थे, लेकिन ये सभ्यता हमारे देश के अंदर चलती थी। लेकिन जब हम एक देश से दूसरे देश के लिए ये व्यापार करने लगे तो उस समय खरीदना और लेन देन में बहुत ही परेशानी हुआ करती थी। इसलिए विश्व बाजार के अंतर्गत मुद्रा का चलन किया गया, जिसके तहत बहुत सी मुद्राओं का विकास हुआ। जैसे भारत में रुपए का, कहीं डॉलर का हो गया, यूरो का हो गया, पौंड का हो गया या दिनार का हो गया, तो ऐसी कई मुद्राओं का भी प्रचलन विश्व में आया। व्यापारिक नगरों का विकास। तीसरा पॉइंट हमारा व्यापारिक नगरों का विकास। जैसे मान के चलिए कि जैसे पहले किसी भी देश और महादेश में के अंदर नगरों की स्थापना हुआ करती थी तो वो या तो मंदिरों, मस्जिदों और चर्च के आसपास हुआ करती थी या फिर राजा के भवनों के आसपास होती थी। लेकिन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप जो बड़े बड़े नगरों और महानगरों की स्थापना हुई वो समुद्र के तट के पास होने लगी, क्योंकि जो जहाज थे वो बंदरगाह पे आके रुकते थे और वहां पे सामान को उतारा जाता था, फिर चढ़ाया जाता था और फिर वहां पे लोगों के जरूरतों के अनुसार धीरे धीरे लोग बसते गए और बड़े बड़े महानगरों की स्थापना हुई। जैसे बहुत से समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ पे महानगरों की स्थापना हुई। जैसे हम भारत के अंदर ले लें मुंबई, गोवा, सूरत, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तो ये ऐसे कई जो महानगर हैं जो कि समुद्र के आसपास ही इनका निर्माण किया गया। इसके बाद नई शक्तियों का उदय। नई शक्तियों का उदय जैसे यूरोप के अंतर्गत इटली और इटली में रोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप या एशिया के अंतर्गत अरबों और तुर्कियों का शासन आ गया, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य आ गया। फिर जब भौगोलिक खोज हुई 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो ये शक्तियां डूब गई जो पहले बड़ी शक्तियां महाशक्तियां कही जाती थी, और उस समय फिर नई महाशक्ति उभर करके सामने आई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, ऐसे कई जो देश हैं वो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए। बैंकिंग व्यवस्था का उदय। उसके बाद जैसे व्यापारी एक देश से दूसरे देश अपने सामान को लेकर के आते थे और लेके जाते थे, तो उसके साथ वो बहुत मात्रा में धन भी ले आते थे और ले जाते थे, जिससे उनके ऊपर हमेशा इस चीज का डर रहता था कि हमें मार्ग में डाकू ना लूट ले, हमारी हत्या ना कर दी जाए। तो उनको अपना धन सुरक्षित रखने के लिए विश्व में बैंकों की स्थापना की कि वो जब चाहे तब बैंक के अंदर अपना सारा पैसा रख देंगे और जरूरत के अनुसार वो पैसे को निकाल लेंगे, या फिर वो रोजगार के लिए बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं और फिर उनके पास जब पैसा आ जाएगा तो वो कर्ज को चुका सकते हैं।
इसलिए बैंकिंग व्यवस्था का भी निर्माण किया गया। बहुमूल्य धातुओं का आयात। इसके बाद बहुमूल्य धातुओं का आयात, जैसे हमें मालूम है कि प्राचीन काल में मुद्राएं नहीं चलती थी, तो उस समय जब व्यापार किया जाता था तो उस समय सामान के बदले में बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी या हम और भी कीमती धातुएं या मणि अन्य चीजों के माध्यम से भी हम व्यापार किए करते थे। उसके बाद इन धातुओं का आयात और निर्यात भी किया जाने लगा, यानी कि मुद्रा के प्रचलन के बाद पैसे से भी ये धातुओं को खरीदा जाने लगा और बेचा जाने लगा। उपनिवेशवाद का विकास। 16वीं शताब्दी के पहले उपनिवेशवाद उतना विकसित नहीं था, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी और ये कच्चे मालों की पूर्ति के लिए यूरोप के जो कुछ देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन लोगों ने यूरोप से बाहर निकल के जैसे एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या हिंद, चीन, अन्य कई जगहों पे इन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश बनाने लगे और साम्राज्यवाद का विस्तार किया, नहीं अपना जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से उपनिवेशवाद का भी बहुत अधिक बढ़ावा हुआ। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार। 16वीं शताब्दी तक भारत या एशियाई देशों के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन जैसे ही भौगोलिक खोज हुए और यूरोपवासी भारत के अंदर या एशियाई देशों के अंतर्गत या हम ये कह सकते हैं कि पूरब के देशों के तरफ इनका आगमन हुआ, तो ये व्यापार के साथ साथ अपना धर्म भी ले आए और उनका प्रचार प्रसार करने लगे और अपने देवताओं के प्रति लोगों को जागरूक किया और अपने धर्म और संस्कृति का विकास भी वो धीरे धीरे करते गए। दास व्यापार। 16वीं शताब्दी के पहले जो दासों की बिक्री हुआ करती थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी। कुछ व्यक्तियों को ले जाकर के बेचा जाता था या गुलाम बनाया जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के फलस्वरूप भौगोलिक खोजें हुई और बड़े बड़े उद्योग धंधों का निर्माण किया गया। इसमें मानव श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ी और मानव श्रम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो महादेश है उनके कुछ जो गरीब लोग थे या अशिक्षित थे, जिनके पास ज्ञान नहीं थे, तो इन लोगों को वो ले जा करके दूसरे देशों में या यूरोपीय देशों में या अन्य उद्योगों में ले जा करके बहुत अधिक मात्रा में ले जा करके वो खरीदा और बेचा जाने लगा। इस प्रथा को कहते हैं दास प्रथा। तो दास जो होते हैं उनका कोई अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, वो मालिक के गुलाम होते हैं, यानी कि मालिक जो कहता है, जिस प्रकार से कहता है, उनको उसी के अनुसार अपना आचरण करना पड़ता है। उसके बाद भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। जैसे भौगोलिक ज्ञान के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास थे कि पृथ्वी चपटी है, समुद्र का कोई छोर नहीं है, यदि हम समुद्र की यात्रा करेंगे तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास और ऐसी भ्रांतियां भौगोलिक खोजों के कारण नष्ट हो गई और हमारा भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ा, जिसके तहत हमने बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया, बड़े बड़े आग्नेय अस्त्रों का निर्माण किया, साथ में कंपास का निर्माण किया जिससे हमें दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है, नक्शों का निर्माण हुआ, दूरबीन का निर्माण हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीजों का निर्माण हमें भौगोलिक खोजों के कारण ही प्राप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।